देखिए, बहुत ही गंभीर और दुखद घटनाक्रम है कि दूषित पानी से जितने सारे लोग बीमार हुए, हमारे 4 लोग की इसमें दुखद मृत्यु भी हुई है। तो गंभीर घटनाक्रम है। इसमें हमारी टीम निरंतर इस पे काम कर रही है और हमारा अभी सबसे पहला उद्देश्य यही है कि सब जितने भी पीड़ित लोग हैं उनको अच्छे से अच्छा उपचार मिले। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसकी चिंता की है, उन्होंने निर्देश भी दिए हैं कि सभी लोग को अच्छे से अच्छा उपचार मिले और जिनको किसी भी तरह की कीमत उनसे अस्पतालों से ना ली जाए, इसके लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। हमें सभी अस्पतालों में हमारी हेल्प डेस्क लगी हुई है और अगर यदि आपके माध्यम से मैं ये अपील करूंगा कि हम 2 चीजें करें। एक तो अगर हमारे घर में कोई भी व्यक्ति हमको लगता है कि उल्टी दस्त या इससे जो मिलते-जुलते सिम्पटम का व्यक्ति है, तत्काल उसको हमसे संपर्क करें, हमारी क्लिनिक में लाएँ, हम लोग उनका अच्छे से अच्छा इलाज कराएँगे। यदि निजी अस्पताल में किसी प्रकार की दिक्कत आती है, कोई आपसे इसकी पहले पैसे माँगता है या फिर इसके लिए कोई असुविधा होती है, तो हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, हमारी हेल्प डेस्क भी लगी हुई है उन जगह पे जहाँ पर हमारे अधिकारी बैठे हुए हैं। आप तत्काल उसे सूचित करिए, हमारी टीम तत्काल कार्रवाई करेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि सभी का अच्छे से अच्छा इलाज हो और किसी प्रकार का उनसे चार्ज किसी निजी अस्पताल में ना लिया जाए। तो उसके लिए हम लोग दृढ़बद्ध हैं और उस पे कार्रवाई कर रहे हैं। और हमारी सर्वे टीम भी निरंतर इसमें घर-घर, डोर टू डोर जाके सर्वे भी कर रही है। यदि कोई पेशेंट हमको लगता है कि हमारे घर में जिसको इस तरह के सिम्पटम है, तत्काल उन टीम को बताइए या हमारे क्लिनिक पे संपर्क करिए। कोई भी व्यक्ति अगर जिसको लगता है सिम्पटम है तो उसका तुरंत इलाज होना चाहिए, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। डेथ का आंकड़ा कितना है सर? जो अभी तक मेडिकल पुष्टि हुई है उसमें 4 लोग की इसमें दुखद मृत्यु हुई है। सर अभी तक कितने पेशेंट आ गए हैं? इस समय अभी 149 लोग हमारे अभी एडमिशन में हैं, जिनका 27 अस्पतालों में, चिन्हित अस्पतालों में उसमें इलाज चल रहा है। और हम लोग हमेशा ये एहतियात कर रहे हैं कि यदि जरा भी किसी में सिम्पटम है तो उसको हम लोग बेहतर से बेहतर इलाज दिलाएं, तो इसलिए संख्या बढ़ भी रही है। और हमारी टीम यहाँ भी जो संजीवनी में है या फिर हमारी जो पीएससी भागलपुर है, वहाँ भी टीम यही काम कर रही है कि वो देखती है, रेफरल करती है। जैसे अभी संजीवनी में आज सुबह से 9 लोग आए हैं, जिनको हम लोगों ने, क्योंकि ये बहुत गंभीर नहीं थे, तो उनका वहीं पे उनको दवा देकर उनका उपचार यहीं पे किया गया है। सर वर्क आर्डर हो गए थे, उसमें भी लापरवाही सामने आई है। देखिए, इसमें जो लापरवाही की बात आने पे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जो यहाँ के सिंध इंजीनियर हैं और जो यहाँ के जेडो हैं, इनको सस्पेंड किया गया है। जो उपयंत्री हैं, जो उनको इनकी सेवा समाप्त की गई है और माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर एक जांच समिति गठित की गई, जिसको हमारे एडीएम नवजीवन पवार आईएएस इसको लीड कर रहे हैं। और इनकी जो टीम जब जांच करके रिपोर्ट देगी तो उस पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। सैंपल लिए गए थे, उसमें क्या सैंपल की रिपोर्ट अभी वाटर जो टेस्ट लैब से आनी है, उसको आगामी इस पे कार्रवाई करेंगे। देखिए, बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है और प्रथम दृष्टया पानी में कंटामिनेशन और उससे हुए इन्फेक्शन के कारण ही विशेषकर भागीरथपुरा क्षेत्र के लोगों को इन्फेक्शन हुआ है। और ये बहुत दुखद है कि अभी 3 लोगों की इसमें मृत्यु भी हुई है, जिसकी अधिकृत जानकारी स्वास्थ्य विभाग ने भी दी है, लेकिन मेरी जानकारी के हिसाब से 4 लोग और हैं जो इस बीमारी की शिकायत के साथ अस्पताल पहुंचे थे और उनका भी निधन हुआ है। तो अधिकृत स्वास्थ्य विभाग पूरी जांच पड़ताल करके जारी करेगा, लेकिन मेरी जानकारी के हिसाब से 7 लोग दिवंगत हुए हैं। और प्रथम दृष्टया पानी की लाइन में ड्रेनेज मिलने से कोई एक स्थान तो निकला है, पर मुझे लगता है कि उसके अलावा भी कोई जगह हो सकती है। और इसके अलावा भी जहां जहां से हमको अभी शिकायत मिली है गंदा पानी आने की, उन सब पॉइंट को हमने ठीक किया है। भागीरथपुरा के हर घर का सर्वे करा लिया है और कल भी हर घर पे लोगों से हम मिल के आए थे। आज भी सुबह से सब लोगों से मिले हैं। दोनों संजीवनी पे 24 आवर्स के लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर यहाँ हैं जो तुरंत उनको आसपास के जो हॉस्पिटल हमने चिन्हित किए वहाँ भेज रहे हैं। हमारी प्राथमिकता ये है कि अभी लोगों को अच्छा इलाज मिले, उनको परेशानी ना हो, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा इलाज ठीक से हो, निःशुल्क हो। इसके साथ साथ मृतक के परिवारों को राहत की राशि में 2-2 लाख रुपए देने की भी घोषणा की। और इसके अलावा जितने स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, पीडियाट्रिशियन हैं, उनकी भी यहाँ ड्यूटी लगाई है। एक एसडीएम को भी निर्देशित किया है कि वो पूरे समय यहाँ रह के बाकी हॉस्पिटल से भी कोऑर्डिनेट करें। आज भी पूरे क्षेत्र में हर घर का सर्वे कर रहे हैं, उनको गाइडलाइंस और जानकारी भी दे रहे हैं कि क्या क्या सतर्कताएं उनको बरतनी है। हम सब लोगों के बीच हैं, उनकी समस्या में, उस दुख में उनके साथ हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी निर्देशित किया है कि जो भी अच्छे से अच्छा हो वो सब करें। भैया सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पास भी शिकायतें आ रही हैं, अस्पतालों में जो मरीज पहुंच रहे हैं उनसे पैसे अभी भी मांगे जा रहे हैं। लिखित आदेश के मैंने निर्देश दे दिए हैं, वो जारी कर रहे हैं। और परसों रात को ये आदेश जारी हुआ था कि किसी से भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। उसके बाद से
किसी से कोई शुल्क नहीं ले रहे हैं। उसके पहले जो लोग डिस्चार्ज हो गए और उनसे जिनसे शुल्क ले लिया था उसको वापस करने का भी निर्देश दे दिया है। सीएमएचओ उसकी भी गाइडलाइन जारी कर रहे हैं। और ऐसे कुछ लोग हैं जिनसे ले लिए हैं, तो यहाँ संजीवनी आप पे आकर एसडीएम बैठे हैं, हमारे सीएमएचओ खुद बैठे हुए हैं, उनको उसकी जानकारी दे दें, उसकी भी प्रोसेस करेंगे। और मेरा नंबर भी चालू है, एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी हुआ है, एक नंबर और अभी जारी कर रहे हैं। अरविंदो में 100 बेड अलग से बना दिए हैं जो सीधे वहां पर यहाँ से ले जाएंगे। और ऐसे कोई विषय आता है तो पार्षद हैं, मैं यहाँ हूँ, तो मुझे भी लोग जानकारी देंगे, तो जिन लोगों को डिस्चार्ज के पहले पैसे ले लिए वो भी रिटर्न कर देंगे। आप लोग बीमार हैं, ऐसी कोई आंकड़ा सामने आ पाया हो? अधिकृत रूप से डिस्चार्ज हुए और जो लोग भर्ती हैं, जो इलाज के लिए आए हैं, करीब ऐसे 116 लोग हैं। और घर घर पर सर्वे आज भी अलग से फिर से दोबारा हो रहा है। महापौर लिए गए थे, उनकी कुछ रिपोर्ट अभी तक आई हो? जो कल सैंपल किए गए थे, आज दोपहर में सारी रिपोर्ट्स आ जाएंगी। टेंडर हो चुका था पहले, कहाँ चूक हो गई, काम क्यों नहीं हो पाया? अभी टेंडर देखिए, अभी तो प्राथमिकता ये है कि लोगों को इलाज मिले और जिन किसी की भी गलती के कारण ये घटना हुई होगी या होने की संभावना है, उनके खिलाफ भी हम कठोर कार्रवाई करेंगे। और प्रथम दृष्टिया टेंडर क्लियर करने में कुछ तो गड़बड़ी सामने आई है, इसलिए मैंने कल इन राइटिंग में कमिश्नर को कहा है कि वो इस पूरे घटनाक्रम की, विशेष रूप से भागीरथपुरा में टेंडर निकलने के बाद उसकी प्रोसेस में क्यों डिले हुआ, इसकी जांच करके मुझे रिपोर्ट भी देंगे। पर कोई जानकारी निकल करके आई सामने की क्या कारण रहा होगा जिसके कारण देखिए, प्राथमिक रूप से तो जो एक कल पॉइंट एक लीकेज मिला है, इसके अलावा भी कल हम पूरे एक एक गली में घूमे थे, तो कुछ जगह और भी ऐसा होने की संभावनाएं हैं। उनको सबको लगातार 24 घंटे से नगर निगम की टीम एक एक गली में काम कर रही है। और देखिए, मैं तो घटना भी दुखद है और नैतिक रूप से शहर के प्रथम सेवक होने के नाते ये जिम्मेदारी भी हमारी है। ये 311 पहले भी शिकायतें की गई, लेकिन उसका निराकरण नहीं हो पाया। देखिए, 311 और सीएम हेल्पलाइन पर लगातार शिकायतें इस क्षेत्र की और अन्य क्षेत्र की भी मिल रही हैं। 48 घंटे में हम उनको ठीक करते हैं और जो नहीं हो पाई इसीलिए दोषी अधिकारियों पे प्रथम दृष्टिया कार्रवाई हुई है। और जो बड़े अधिकारी भी दोषी होंगे उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ये बहुत गंभीर विषय है। साथ ही अभी जितनी एप्लीकेशन या जितनी शिकायत पेंडिंग है, उनको भी पूरे शहर की सारी टीम को कहा है कि 24 घंटे में उनको हल करें। देखिए, पिछले 3 दिन में पूरे नगर निगम का जो हमारा पीएचई का और ड्रेनेज विभाग का अमला है, वो इस वार्ड में पूरी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने में लगा हुआ है। मॉर्निंग से ही हमने जितने भी चैम्बर्स हैं सबको क्लीन किया है, लाइंस को चेक किया है, मेन लाइन से लेकर जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन और जो हमारे हाउस कनेक्शन है उनको सबको चेक किया है। और ट्राई हम ये कर रहे हैं कि जब भी नेक्स्ट हम सप्लाई करेंगे उससे पहले दुरुस्त हो जाएं चीज़ें सारी। और देन बट उसमें भी हम श्योर नहीं हो सकते, क्योंकि पानी में कई बार क्या होता है, पानी दिखने में होता है, नहीं पता चले, बाद में टेस्टिंग में पता चलता है। तो पानी जब सप्लाई करेंगे उस टाइम फिर से हम कल एक बार सैम्पलिंग भेजेंगे। अगर वो सैम्पलिंग सही होगी तो ही हम आगे से यूज़ के लिए उसको बोलेंगे। तब तक हमने पर्याप्त मात्रा में, जितने मैक्सिमम हमने पॉसिबल है उतने टैंकर्स हमने यहाँ रखवाए हैं, ताकि किसी को भी पानी का इशू नहीं आए। और वो टैंकर सारी दूसरी जगह से नर्मदा का पानी भरा हुआ है, ताकि वो सुरक्षित तरीके से आराम से पी सके। इसके लापरवाही सामने आई है सर। प्रारंभिक तौर पे यूजुअली जब भी पीएचई का जो अमला होता है उसको हम जिम्मेदार मानते हैं। और ये एक कंबाइंड ऐसा है कि ऐसी सिचुएशन जब भी कोई कैलेमिटी आती है तो हमारा प्रयास ये रहता है कि चीज़ें पहले दुरुस्त की जाए, पूरी जो लोग बीमार हों उनका इलाज पे फोकस किया जाए, और जो लाइन ख़राब है या पानी सप्लाई हो रहा है उसको दुरुस्त किया जाए। प्राइमरी तौर पे मैंने एई सब इंजीनियर को, जो एई को सस्पेंड किया है, सब इंजीनियर की सेवा समाप्त की है, और जेडो को भी सस्पेंड किया है। और एक इंक्वायरी कलेक्टर साहब ने भी गठित की है, तो जो भी उसमें रिजल्ट्स आएंगे उसके बाद में वो एक्शन लेंगे। बट हमारा प्रयास ये है कि हम इसको लाइन को सही कर सकें और वार्ड के लोगों को हम पानी सही से फिर से दे पाएँ।